हेलो दोस्तों, हैप्पी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के अगले टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा आता ही आता है, टेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों को क्लियर कर लेना जरूरी है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं जो कि क्लियर रहें तो अच्छी बात है। जैसे कुछ सैंपल है, जैसे ये सैंपल पुरुष को दिखाता है और ये सैंपल किसी महिला को दिखाता है। ठीक है, और उसके बाद ये डबल सिंबल पति पत्नी के जोड़े को दिखाता है, ये एक जोड़े को दिखाता है। ठीक है, ये एक सिंबल ये है, ये भाई भाई या भाई बहन या ऐसे कर ले पब्लिक या बहन बहन को दिखाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये भाई बहन को, ये जो सिंबल है ये भाई भाई के जोड़े को दिखाता है, भाई बहन के जोड़े को दिखाता है, बहन बहन के जोड़े को ये दिखाता है। ठीक है, और एक सिंबल और है ये वाला, सॉरी ये वाला है, एक पीढ़ी ऊपर या नीचे। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर या नीचे को दिखाता है। ठीक है, और ये एक ऐसे लिखिए, ये दिखाता है सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जिसको भी क्लियर रहना जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए एक सवाल के माध्यम से हम चर्चा करते हैं इसके टॉपिक पर। तो सवाल देख लेते हैं पहले। वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हैं क्योंकि सवाल लिखने में समय लगेगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्र है। ठीक है, स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया और रेणु हैं और पुरुष राहुल और मनीष हैं। मनीष प्रिया के पिता नहीं है। ठीक है, मनीष प्रिया के पिता नहीं है। मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए मनीष और रेणु में क्या संबंध है। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्र है। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया और रेणु हैं और पुरुष राहुल और मनीष हैं। मनीष प्रिया के पिता नहीं है, मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए मनीष और रेणु में क्या संबंध है। ठीक है, तो आइए सवाल को देखते हैं, एक एक पहले ऊपर से देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री है। ठीक है, तो हमने माता पिता को बना दिया, पिता की हो गए और इनकी माता की हो गई। ठीक है, देख रहे हैं पुरुष का सिंबल है महिला का और ये
पति पत्नी के रिश्ते को दिखाता है। तो कह रहा है माता पिता है, तो एक माता पिता हो गए। अब ये कौन है अभी क्लियर नहीं हुआ, इनके जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और उनकी एक अविवाहित पुत्री, ठीक है, अविवाहित पुत्री, एक पीढ़ी गैप देख रहे हैं, ये इनकी अविवाहित पुत्री हो गई, ठीक है। तथा एक पुत्र भी है, इनका एक पुत्र भी है, ठीक है, पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्र है। अब इस पुत्र की भी पत्नी है और इसका एक पुत्र भी है, ठीक है, इसका एक पुत्र भी है। तो स्त्रियां कौन कौन सी? मधु, मीना, प्रिया और रेणु है। 4 स्त्रियां हो गई, 2 पुरुष हो गए, 6 लोग। कह रहा है कि और पुरुष राहुल और मनीष है। मनीष प्रिया के पिता नहीं है। अब जब मनीष प्रिया के पिता नहीं होंगे, ठीक है, तो मनीष जो है प्रिया के पिता नहीं है, तो प्रिया के पिता कौन होंगे? राहुल, ठीक है। मीना विवाहित है, ठीक है, मीना विवाहित है। मधु प्रिया की दादी है। अब देखिए कंफर्म हो गया कौन कौन सा है। मधु प्रिया की दादी है, ठीक है। तो मधु ये हो गई क्योंकि ये इसका लड़का है, लड़के का पुत्र जो पुत्री जो होगा उसकी ये दादी होगी, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई प्रिया, ये हो गई प्रिया, ठीक है, और ये हो गई मधु, ठीक है। ये हो गई मधु, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष प्रिया के पिता नहीं है। अब देखिए मनीष जो है ये प्रिया के पिता नहीं है, तो ये किसके पिता है? ये कौन है यहाँ पे? राहुल। देख रहे हैं ना, प्रिया के पिता मनीष नहीं है तो कौन होगा? राहुल, क्योंकि 2 ही पुरुष है। अगर प्रिया के पिता मनीष नहीं है तो केवल राहुल होंगे। फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा? ये मनीष, ठीक है, ये हो गए मनीष, ठीक है। अब कह रहा है कि मीना विवाहित है। अब ये मधु तो हो गई, लेकिन यहाँ पर बची मीना, ठीक। अब ये हो गया। अब एक अकेली बची है, ये कौन हो जाएगी? रेणु, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जिसमें माता पिता और उसकी एक अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है, और जिसकी पत्नी और पुत्री है, पत्नी और पुत्र है, सॉरी 1 मिनट, पत्नी और पुत्री है, पुत्री कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पर ये पुत्री हो जाएगी, ठीक है। अब सही है, ये हो गया इसका फिगर। तो पूछ रहा है मनीष और रेणु का क्या संबंध है? मनीष और रेणु, देखिए ये मनीष हो गया, ये रेणु, तो किसका संबंध है? पिता और पुत्री का, पिता और पुत्री का संबंध है, ठीक है, पिता और पुत्री का, ठीक है। आइए थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लें, थोड़ा आइए देखते हैं कुछ इसके बेसिक चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमने बनाया PQRST, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि
आइए देखते हैं इसमें पी क्यू, पी क्यू का पति है, ठीक है, उसका एक पुत्र है आर, ठीक है, उसकी पत्नी है एस, और इनका एक पुत्र है टी। तो प्रश्न क्या कर रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, ठीक है। तो जैसे ही हम पी जहां का लगा होगा, ऐसे प्रश्नों में जहां का लगा होगा पी का टी से क्या संबंध है, तो जहां का लगा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां का लगा होगा वहां आंसर हमेशा सिंगल में आएगा, पेयर में नहीं आएगा, कभी जोड़े में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दादा, पी का टी से क्या संबंध है, देख रहे हैं ना, इसका ये टी का दादा है, तो जहां पर का लगा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंगल आंसर आएगा। अगर इसमें हम बात करें पी और टी आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो पी और टी आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल आंसर नहीं आएगा, हमेशा पेयर में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार संबंधित है, उस संबंध को बता रहा है कि आपस में किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल आंसर में आकर के पेयर में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, दादा और पोता, ठीक है, दादा और पोता। याद रखिएगा कि जहां का लगा हो, का या से जहां होगा वहां आंसर सिंगल में आएगा। देख रहे हैं पी का टी से, पी का टी से क्या संबंध है, तो दादा का संबंध है। पी और टी आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो दादा और पोता का संबंध है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखते समय लगेगा। आइए प्रश्न को देखते हैं कि एक परिवार में 6 सदस्य एम एन ओ पी क्यू आर हैं। एक परिवार में 6 सदस्य एम एन ओ पी क्यू आर है, ओ आर की बहन है, ओ जो है आर की बहन है, क्यू के पति का भाई एम है, ठीक है, क्यू के पति का भाई एम है, एम का पिता पी तथा आर दादा है। तो बताइए पी का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ दिया ना, पी का जो वाला आंसर होगा वही हमारा पी जो है आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो ओ आर की बहन है, ओ जो है क्या है, आर की बहन, ठीक है, ये फीमेल को दिखा दिया। आर की बहन है, आर का जेंडर अभी डिसाइड नहीं है, आर क्या है, पति है पत्नी है, क्या महिला है पुरुष क्या है पता नहीं, ठीक है। ओ आर की बहन है, क्यू के पति का भाई एम है, ठीक है। यहां पे हो गए क्यू के पति कौन है पता नहीं, लेकिन उसका भाई जो है वो एम जरूर है, ठीक है। क्यू महिला है, ठीक है, तो क्यू के पति का भाई एम है, ये दिखा ना, क्यू के पति का भाई एम है, ठीक है। क्यू का ये पति हो गया और उसका भाई हो गया, देख रहे हैं एक पीढ़ी का सेम जनरेशन भाई भाई का रिश्ता है, तो एम हो गया, क्यू का भाई एम है। एम का पिता पी, एम का पिता पी, एम का जो पिता है वो कौन है, पी। एक मिनट थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है, भाई ये हो गया एम, ठीक है। तो एम का पिता पी, एम का जो पिता होगा वो हो जाएगा पी, ठीक है। एम का पिता पी तथा आर दादा है, ठीक है, आर का जो जेंडर क्लियर हो गया कि ये दादा है, ठीक है, आर दादा है। तो बताइए पी का क्यू से क्या संबंध है, ठीक है। पी का क्यू से
ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये जो है P पिता हो गया, M बेटा हो गया, M का भाई जो है वो भी, देखिए बचा कौन, O R डिसाइड हो गया, O खत्म हो गया, R खत्म हो गया, ठीक है। P और M हो गया, Q भी हो गया, बचा कौन, N, ये N, ठीक है। देख रहे हैं M और N भाई हैं, भाई की पत्नी क्या होगी, इसकी बहू, तो ये क्या हो जाएगा, ससुर, ठीक है, ससुर। आंसर क्या होगा हमारा, ससुर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ससुर। P जो का वाला होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, O R की बहन है, वो बहन है R की, ठीक है। तो Q के पति का भाई M है, Q के पति का भाई M है, ठीक है। M जो है P का, M का पिता P है, तो M का जो पिता होगा वो P होगा तथा R क्या होगा, दादा, ठीक है। तो बताइए P का Q से क्या संबंध है, P ये हो गया और Q ये। देखिए लड़का है, लड़का का मतलब ये भी लड़का हो गया और इसकी पत्नी क्या होगी, इसकी बहू होगी, तो ये P का पूछा है, तो जहां पर का लग गया वो आंसर हो गया, तो हमारा ससुर आंसर आ गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माता है, वह मेरी इकलौती बहन की माता है। तो राम का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो जो कहता है उसको हम पहले लिखते हैं, ऐसे प्रश्नों में जो कह रहा है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो कौन कह रहा है, राम ने कहा, तो राम को पहले बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया राम। कहते हैं क्या कि वह मेरी इकलौती बहन, ठीक है, मेरी इकलौती बहन की माता है, मेरी इकलौती बहन की माता, मेरी इकलौती बहन की माता है, ठीक है। राम कह रहा मेरी इकलौती बहन की माता है, ठीक है। तो राम का इस महिला से क्या संबंध है, तो यहाँ पे का लग गया है, ठीक है। राम का उस महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो जहां का लग जाता है वही आंसर हो जाता है। तो देखिए ये हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई, पुत्री हो गई, तो क्या हो जाएगी इसकी, ये नानी हो जाएगी, ठीक है। तो और ये इसका भाई है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी नानी होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये नाती या पोता, वैसे नाती का संबंध होगा, ठीक है, ठीक है, नाती का संबंध होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।